आज हम करेंगे ए टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी की बुक में जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस तरह से अलग हुए थे वो दो बेबी बर्ड्स। द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन ए टॉल ट्री विद दियर मदर। जो दो बेबी बर्ड्स थे वो एक पेड़ पर अपनी मदर के साथ रहते थे, एक बड़े से लंबे से पेड़ पर। वन डे बिग स्टॉर्म ब्लू। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। द ट्री केम डाउन, और वो पेड़ जो है वो गिर गया। द मदर बर्ड वॉज किल्ड। उनकी मदर मर गई थी। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू द टू चीक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और तूफान की वजह से, तूफान जो है यानी कि जो तेज़ हवा थी वो उन बच्चों को उड़ा के ले गई अपने साथ फॉरेस्ट की दो अलग अलग साइड्स में, जो दोनों एक दूसरे से थोड़ी ही डिस्टेंस पर थे। दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह वो एक दूसरे से अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम। अगला क्वेश्चन है कि उनको वो कहाँ पे उनको अपना नया घर मिला, मतलब कहाँ रहने लगे फिर वो जब वो बिछड़ गए दोनों बच्चे। तो आंसर है, वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक बर्ड जो है वो एक गुफा के पास गिरा। ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर। वहाँ पे एक डाकुओं की एक गैंग वहाँ पे रहती थी। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ए ऋषि एट ए लिटिल डिस्टेंस। और जो दूसरा बर्ड था वो थोड़ी ही दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। फर्स्ट बर्ड ने उस स्ट्रेंजर से क्या कहा, यानी कि जब वो राजा भटकते भटकते जंगल में चला गया था, वो डाकुओं की गुफा के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, तो जो फर्स्ट बर्ड से उसका इंटरेक्शन हुआ था उसने उससे क्या कहा। द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर, यानी कि उस किंग को उसने देखा। ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो उसने डाकुओं को बुलाया, तो डाकुओं को आवाज़ देने लगा कि जल्दी आओ, इसे लूट लो, इसकी सारी ज्वेलरी लूट लो, इसका घोड़ा लूट लो। तो इस तरह से उसने आवाज़ की। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस। और इनडायरेक्टली क्या था कि वो ये कहना चाहता था, मतलब उसको एक मैसेज मिल ही गया राजा को कि यहाँ से चला जाए, इस स्थान को छोड़ के चला जाए, यानी कि ये पता चल गया कि वहाँ पे डाकू रहते हैं। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे बर्ड ने क्या कहा। दूसरा बर्ड था जो ऋषि के आश्रम के बाहर रहता था। जब राजा वहाँ पे गया तो द सेकंड बर्ड वेलकम्ड द किंग टू द आश्रम। उसने उसका स्वागत किया। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। उसने राजा को पानी पीने के लिए, आराम करने के लिए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए कहा। ही एडिड दिस दैट हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स। और उसने आगे यह भी बताया कि उसका जो भाई है, हम इस तरह बिछड़ गए थे और जो मेरा भाई है दूसरा वो रॉबर्स की कंपनी में रहता है। सो ही टॉक्ड लाइक देम, इसलिए वो उन डाकुओं की तरह ही बातें करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव्ड। और फिर ऋषि ने क्या एक्सप्लेन किया कि वो जो दो बर्ड्स हैं अलग अलग तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। जब राजा ने ऋषि को बताया कि दो दो बर्ड्स मुझे मिले और दोनों का बिहेवियर अलग अलग था, तो ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रोबर्स। जो पहला बर्ड है वो डाकुओं के वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो उनके साथ रहता है, वही बातें उसको दिन रात सुनने को मिलती है, तो वही रिपीट करेगा वो। और जो सेकंड बर्ड है रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम। और जो सेकंड बर्ड है वो वही वर्ड्स रिपीट करता है जो उसको आश्रम में सुनाई देते हैं सारा दिन। देयर डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। और उन इस तरह उनके बिहेवियर अलग अलग, जो उनका बिहेवियर है वो किस कारण है, उनकी अलग अलग कंपनीज के कारण है, कि उनकी संगति कैसी है, जैसी संगति है वैसा ही वो बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। अब तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन से स्टोरी का पता चलता है कि ये स्टोरी कैसी है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। सेकेंड, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो सही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, कि वन इज द नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक व्यक्ति अपने संगति से जाना जाता है, जैसे उसकी संगति होगी वैसा ही उसका रंग होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स।